नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपकी ही अपनी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि जैसे ही आपकी एग्जाम तिथियां घोषित होंगी वैसे ही हम आपके लिए रोज ऐसे 10 प्रश्न लेके आएंगे जो सीधे सीधे आपको आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम हमारी इस प्रश्नमाला सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और जैसा कि हम रोज 10 प्रश्न हल करते हैं वैसे ही आज के क्रम में भी हम 10 प्रश्न जोड़ने जा रहे हैं। और आज के जो 10 प्रश्न हैं वो किसको लेकर हैं? राजस्थान में ऊर्जा संसाधन को लेकर हैं। इससे पहले वाला हमारा जो वीडियो रहा था उसमें भी हमने राजस्थान में ऊर्जा संसाधन से संबंधित प्रश्नों की चर्चा की थी और आज फिर से हम चर्चा कर रहे हैं। तो अपने ध्यान को स्थिर करें और रेगुलर हमारे वीडियो देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है आज का? वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 प्रश्न, राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन हेतु नोडल एजेंसी कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एक सुनिएगा, समझिएगा। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऊर्जा के नॉर्मल रूप में हम कहें तो 2 स्रोत होते हैं, एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक। तो ये जो पारंपरिक स्रोत कौन से हैं? हम ये कहेंगे कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनसे हम प्राचीन काल से ऊर्जा प्राप्त करते आ रहे हैं, जैसे कोयला, जैसे हम ये कहें पेट्रोलियम पदार्थ। तो ये ऐसे पदार्थ ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। अब क्वेश्चन में जैसा कि पूछा गया है गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है? यहां हम बात करेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, सुनिएगा, समझिएगा इसको। हम ये कहेंगे कि ऐसे स्रोत जो टेक्नोलॉजी की वजह से हम जिनसे ऊर्जा प्राप्त करने में संभव हो पाया है, उन स्रोतों को हम कहते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा, जैसे बायोमास ऊर्जा, ये सारे कहलाते हैं ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। तो इनके लिए राजस्थान में जो नोडल एजेंसी बनाई गई साथियों, वो नोडल एजेंसी ऑप्शन ए कहता है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, ऑप्शन बी बात करता है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी क्या कहता है राजस्थान राज्य विद्युत मंडल निगम, और ऑप्शन डी क्या है राजस्थान विद्युत नियामक आयोग। आप स्वयं आंसर देने का प्रयास करें, क्योंकि मुझे तो आंसर देना है ही, आपको बताना है, लेकिन आप स्वयं सोचिए कि यहां सही ऑप्शन कौन सा है। हम बात करते हैं सही ऑप्शन की, तो यहां सही ऑप्शन कौन सा साथियों? सही ऑप्शन है बी, यानी राजस्थान में गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत हैं उनके लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वो कौन सी है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। यस, आपने सही पहचाना, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ही ऐसी एजेंसी है जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने का प्रयास राजस्थान में कर रही है। ओके, प्रश्न संख्या हम 2 की बात करें तो प्रश्न संख्या 2 को पढ़िएगा। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा नीति, यानी राजस्थान की जो फर्स्ट सोलर पॉलिसी है वो कब लागू की गई, ये बात इस प्रश्न में पूछी गई है, यानी कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए देखिएगा अप्रैल 2011, ऑप्शन बी क्या बात करता है अप्रैल 2010, ऑप्शन सी मार्च 2019, ऑप्शन डी जुलाई 2018। सही ऑप्शन आपको पहचानना है, तो सही ऑप्शन कौन सा है? हम बात करेंगे अप्रैल 2011। यस, अप्रैल 2011 इज ए राइट आंसर। राजस्थान में प्रथम जो सोलर पॉलिसी बनाई गई थी वो अप्रैल 2011 में लागू हुई थी। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि भारत का प्रथम राज्य है राजस्थान जिसने अपने यहां पर सोलर पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 की हम बात करें, राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क कहां स्थापित किया गया? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, जितना आप इंपोर्टेंट कह सकें कहिए इस प्रश्न को। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न को अब तक राजस्थान की कई एग्जामों में हूबहू इस प्रश्न को छापा गया है, और हो सकता है आपके नेक्स्ट जो एग्जाम आप दे रहे हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में भी ये प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिले। तो ये प्रश्न को फिर से आप पढ़िएगा, राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन ए भड़ला जोधपुर, ऑप्शन बी नोख जैसलमेर, इसे नोखा भी कहते हैं, ऑप्शन सी पुगल बीकानेर, ऑप्शन डी फतेहगढ़ जैसलमेर। और मैं समझता हूं इसका आंसर तो आपने अब तक दे दिया होगा, और सही ऑप्शन है बड़ला जोधपुर, बड़ला
जोधपुर, यानी जोधपुर की एक जगह है बड़ला, उस बड़ला नामक स्थान पे सोलर पार्क स्थापित किया गया है, जो कि राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क है। ठीक है साथियों, प्रश्न 4 देखिएगा, और यहाँ ये जो प्रश्न दिए जाते हैं मिलान करने वाले प्रश्न, वैसा ही प्रश्न 4 है, और यहाँ आपको एक गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, आपका नॉलेज यहाँ परखने का आपको मौका मिलता है। प्रश्न 4 जो है आपसे पूछा गया है कि मिलान कीजिए, और सही आंसर का आपको मिलान करना है प्रश्न संख्या 4 में। देखिएगा, एक तरफ दिए हुए हैं राजस्थान के सोलर पार्क, और एक तरफ दिए हुआ है उनकी उत्पादन क्षमता, कितना उत्पादन क्षमता इस सोलर पार्क की है ये आपको बताना है। यहां हम बात करें बड़ला सोलर पार्क, जो कि कहां है, जोधपुर में, उसके सामने ऑप्शन दिया हुआ है 2245 मेगावाट। फलोदी सोलर पार्क बी ऑप्शन, उसके सामने दिया हुआ है 925 मेगावाट। सी ऑप्शन यानी नोक सोलर पार्क, उसके सामने दिया हुआ है 750 मेगावाट। और पुगल सोलर पार्क जो कि बीकानेर में है, उसके सामने दिया हुआ है 1450 मेगावाट। आपको सही ऑप्शन चुनना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। ओके, तो यहां हम बात करते हैं बड़ला सोलर पार्क की। देखिए, ये जो बड़ला सोलर पार्क है, ये आपको पता भी होगा, इसका इसके बारे में आप जानते भी हैं कि ये जो सोलर पार्क है, अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था कि ये बड़ला सोलर पार्क कहां है, जोधपुर में है, और राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क है ये। इसकी क्षमता कितनी है, देखिए इसकी क्षमता जो है मैं आपको बताता हूं। ये जो सोलर पार्क है 2245 मेगावाट का सोलर पार्क है, 2245, और 2245 मेगावाट आपको इसके सामने कोई देखने को मिल रहा है, यानी बड़ला सोलर पार्क कितने मेगावाट का, 2245 मेगावाट का। फलोदी सोलर पार्क, फलोदी जो कि जोधपुर में है, फलोदी सोलर पार्क, और फलोदी सोलर पार्क जो है साथियों, वो हम बात करें तो ये जो सोलर पार्क है फलोदी वाला, इसकी क्षमता कितनी है, 750 मेगावाट। यहां फलोदी सोलर पार्क कितना, 750 मेगावाट की। नोक सोलर पार्क की हम बात करें, नोक है जो कि कहां है, अभी हमने कहा था नोखा जैसलमेर, नोखा सोलर पार्क कहें, नोक सोलर पार्क कहें, एक ही बात है। इसकी जो क्षमता है साथियों वो है 925 मेगावाट, 925 मेगावाट। ओके, अगर हम बात करें पुगल सोलर पार्क है जो कि कहां है, बीकानेर में, तो इस पुगल सोलर पार्क की जो क्षमता है वो कितनी है साथियों, 1450 मेगावाट, 1450 मेगावाट। अब आपको देखना है कि आपका सही आंसर वाला ऑप्शन कौन सा है। देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक में बता रहा है ए, 2 में बता रहा है सी, 2 में सी, और 3 में बता रहा है, यानी नोक सोलर पार्क के लिए कह रहा है बी 925 मेगावाट, और पुगल सोलर पार्क के लिए कहता है डी 1450 मेगावाट। यानी आपको और ऑप्शंस पे जाना ही नहीं है, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हम बात करें क्वेश्चन संख्या 4 में राइट ऑप्शन है ए। ओके, अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 क्या कहती है, राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर स्थापित की गई है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसे कह सकते हो, क्योंकि ये जो प्रश्न है राजस्थान में बहुत सारी एग्जामों में ये प्रश्न हूबहू छपा हुआ देखा गया है। तो हो सकता है आपके एग्जाम की अब बारी हो सकती है इस प्रश्न को लेकर, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान में सौर वेधशाला, ओके, ये जो सौर वेधशाला है ये राजस्थान में कहां स्थापित की गई है। ऑप्शन ए देखिएगा उदयपुर, ऑप्शन बी की बात करें जयपुर, ऑप्शन सी कहता है जोधपुर, और ऑप्शन डी जो है वो कहता है जालौर। अब सही तो आप, मुझे लगता है कि इस प्रश्न का आंसर आपने दे दिया होगा अब तक। सही जो आंसर है साथियों वो है उदयपुर। अब हम इसकी थोड़ी सी गहराई से बात कर लेते हैं, ये सौर वेधशाला कहां है। ओके, देखिए राजस्थान में उदयपुर, और उदयपुर में हम कहें फतेह सागर जो झील है, देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, उदयपुर में कौन सी, फतेह सागर, यानी राजस्थान में उदयपुर में फतेह सागर झील में ये सौर वेधशाला स्थापित की गई है। अब बात करेंगे किसके द्वारा स्थापित की गई, तो देखिए अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद कहां है, गुजरात में, अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में एक एजेंसी है फिजिक्स रिसर्च लिमिटेड, कहां की है, अहमदाबाद की। कौन सी, फिजिक्स रिसर्च लिमिटेड,
अहमदाबाद की एजेंसी है, उसके द्वारा इस सौर वेधशाला की स्थापना की गई राजस्थान के उदयपुर में फतेह सागर झील के मध्य में। ठीक है, अगर बात करें ये किस मॉडल पर आधारित वेधशाला है, तो हम बात करते हैं, देखिए यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में हम बात करें एक झील है जिसे कहते हैं बिग बियर लेक, बिग बियर झील। कौन से राज्य में है ये राज्य है कैलिफोर्निया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक झील है जिसका नाम है बिग बियर लेक। उस बिग बियर लेक के मॉडल पे स्थापित ये वेधशाला है जो कहां बनाई गई है, राजस्थान के उदयपुर में। और किसके द्वारा बनाई गई, अहमदाबाद की एक एजेंसी है फिजिक्स रिसर्च लिमिटेड के द्वारा ये वेधशाला बनाई गई है। तो इस तरीके से 5 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 सुनिएगा, हम बात करें राजस्थान में नहर पर स्थित, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, राजस्थान में नहर पर स्थित प्रथम सोलर ऊर्जा प्लांट यानी सौर ऊर्जा प्लांट कहां स्थापित किया गया है। तो देखिए ऑप्शनों को देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा। ऑप्शन ए जैसा कि मेनावाली हनुमानगढ़, ऑप्शन बी बाकासर बाड़मेर में, ऑप्शन सी पुगल बीकानेर में और ऑप्शन डी कोणा गंगानगर में। तो आप ये तो देख सकते हैं कि ये राजस्थान के सीमावर्ती इलाके हैं और सीमावर्ती इलाके जो हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती इलाके, इनमें नहर निकाली गई है। हम बात कर रहे हैं अब कि प्रथम सोलर प्लांट राजस्थान में किस नहर पर बनाया गया और किस स्थान पर बनाया गया। तो यहां हम बात करेंगे नहर कौन सी है, हम बात करते हैं, देखिए इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। आईजीएनपी जो है उस पे ये प्रथम सोलर पावर प्लांट बनाया गया है राजस्थान में। किस स्थान पे बनाया गया इसकी चर्चा करते हैं। यहां आपने सही ऑप्शन का अंदाजा लगा लिया होगा। ये जो सही ऑप्शन है वो है मेनावाली हनुमानगढ़, यानी राजस्थान में इस मेनावाली स्थान पर, जो कि कहां पड़ता है, हनुमानगढ़ में, ये प्रथम सोलर पावर प्लांट बनाया गया है जो कि किस पर स्थित है, नहर पर स्थित है। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके हिसाब से, देखिएगा प्रश्न संख्या 7 की हम चर्चा करें, वर्तमान सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई। प्रश्न संख्या 7 इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनिएगा, राजस्थान में वर्तमान सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई। तो देखिए ये जो हम ये कह सकते हैं हाइब्रिड सोलर एंड विंड पॉलिसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये जो हाइब्रिड एंड सोलर विंड पॉलिसी है वो कब लागू होती है, ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा। ऑप्शन ए कहता है 18 दिसंबर 2018 को, ऑप्शन बी कहता है 18 दिसंबर 2019 को, ऑप्शन सी कहता है 10 अप्रैल 2022 को और ऑप्शन डी कहता है 10 मार्च 2021 को। सही ऑप्शन आपको पहचानना है, सही उत्तर देना है, गलत उत्तर देने से बचना है क्योंकि यहां नेगेटिव मार्किंग आपको झेलनी पड़ती है। और एक नेगेटिव जो क्वेश्चन आपने किया है वो आपको हजारों विद्यार्थियों से पीछे ले जा सकता है। तो यहां सही ऑप्शन दीजिएगा। सही ऑप्शन साथियों है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सुनिएगा, ऑप्शन बी। यानी राजस्थान में ये जो वर्तमान सोलर ऊर्जा नीति है ये लागू की गई है 18 दिसंबर 2019 को। और जैसा कि आपको पता है 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान में कौन सी सरकार, कांग्रेस सरकार, किसके नेतृत्व में, अशोक गहलोत के नेतृत्व में। तो अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में ये पॉलिसी जो वर्तमान में लागू है सौर ऊर्जा को लेकर लागू की गई थी 18 दिसंबर 2019 को। प्रश्न संख्या 8 की हम चर्चा करें, राजस्थान में दिसंबर 2022 तक पवन ऊर्जा की अधिस्थापित क्षमता कितनी है। अधिस्थापित इसका मतलब क्या है, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा भी की थी, इसका मतलब है कि कितनी स्थापित हो चुकी है क्षमता, कितनी हम कह सकते हैं स्थापना की जा चुकी है ऊर्जा उत्पादन की। जो स्थापित हो चुकी है उसकी बात कर रहे हैं, संभावनाओं की नहीं, ठीक है। तो कितनी पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता की जा चुकी है राजस्थान में दिसंबर 2022 तक। ऑप्शन ए देखिएगा 13,531.46 मेगावाट, ऑप्शन बी है 4,442 मेगावाट, 4,442.145 मेगावाट। अगर बात करें ऑप्शन सी 6,500 मेगावाट, ऑप्शन डी 9,080 मेगावाट। सही ऑप्शन कौन सा है साथियों, सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन 4,442.145 मेगावाट।
इतनी राजस्थान में पवन ऊर्जा की जो क्षमता है उत्पादन करने की वो स्थापित की जा चुकी है। किस समय? दिसंबर 2022 तक। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे पर डिपेंड क्वेश्चन है, तो इसका विशेष आपको नजर रखना है। जब भी इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उस इकोनॉमिक सर्वे को आपको बहुत गहराई से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपके कोई प्रश्न गलत ना हो। अगर बात करें प्रश्न संख्या 9 की, तो क्या कह रहा है देखिएगा, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा, इसको मैं अभी अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको समझाएंगे व्हाट इज द बायोमास एनर्जी। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की अधिस्थापित क्षमता दिसंबर 2022 तक कितनी है? यह भी आर्थिक समीक्षा को लेकर है प्रश्न। तो दिसंबर 2022 तक राजस्थान में जो बायोमास ऊर्जा है उसकी स्थापित क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए 120.45 मेगावाट, ऑप्शन बी 420 मेगावाट, ऑप्शन सी 4442 मेगावाट, ऑप्शन डी 2100 मेगावाट। सही आंसर है, मैं आपको बता देता हूं, सही आंसर है 120.45 मेगावाट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब हम बात करें बायोमास ऊर्जा क्या है, सुनिएगा। देखिए, आपके दिमाग में जब भी बायोमास की चर्चा आती है तो आप ये देखते हैं कि ये सिर्फ गोबर से उत्पादित होती है, जबकि ये गलत है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में बायोमास ऊर्जा जो है उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है साथियों? वो है सरसों की तूड़ी, सरसों की तूड़ी। और आप जानते हैं सरसों की तूड़ी क्या होती है? हम ये कह सकते हैं कि सरसों का जो चारा है, सरसों जब फसल उगती है तो फसल में से दाने निकलने के बाद जो चारा शेष बचता है सरसों का, उसे हम तूड़ी कहते हैं। तो राजस्थान में इस बायोमास ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सरसों की तूड़ी। और दूसरा बड़ा सोर्स होता है, आपने कभी नाम सुना होगा, विलायती बबूल। और विलायती बबूल को हम कहते हैं, अगर अंग्रेजी में बात करें तो जूली फ्लोरा, जूली फ्लोरा। इस जूली फ्लोरा के पत्ते और टहनियां, जूली फ्लोरा के पत्ते और टहनियां इस बायोमास ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बायोमास ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है? तो हम ये बात करते हैं सरसों की तूड़ी यानी सरसों का चारा, और जूली फ्लोरा, इसका मतलब विलायती जो बबूल होती है उसके पत्ते और टहनियां राजस्थान में बायोमास ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है। ओके, प्रश्न संख्या 10 की हम चर्चा करते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना किस तिथि को की गई? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, और अनेक बार एग्जाम्स में इस प्रश्न की चर्चा की गई है, प्रश्न को पूछा गया है। हो सकता है आपसे भी पूछा जाए। ऑप्शन ए कहता है 1 अप्रैल 1951 को, ऑप्शन बी कहता है 1 जुलाई 1957 को, ऑप्शन सी देखिएगा 10 दिसंबर 1967 को, और ऑप्शन डी है 15 मई 1965 को। सही ऑप्शन दीजिएगा, सही को पहचानिएगा। यहां सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन संख्या बी, 1 जुलाई 1957 को। देखिए, राजस्थान में हम बात करें, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, इसकी स्थापना जो होती है 1 जुलाई 1957 को होती है। और अनेक बार इस प्रश्न को पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। आज यहां आपके लिए एक प्लस के तौर पे हमने एक प्रश्न और इंक्लूड कर दिया है। वैसे नॉर्मल हम 10 प्रश्न ही लेते हैं रोज, आज हमने एक प्रश्न और लिया है। 11वां प्रश्न कौन सा है? ऊर्जा संरक्षण दिवस कब आयोजित किया जाता है साथियों? तो ऊर्जा संरक्षण, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा बचाने के लिए एक दिवस हम वहां राजस्थान में मनाते हैं। वो कौन सा है, कब आयोजित करते हैं? और इसको मनाया जाने लगा 2009 से, 2009 से। यानी राजस्थान की बात करें तो ऊर्जा संरक्षण दिवस हम कब से मना रहे हैं? 2009 से। अब प्रश्न पूछा गया किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए कहता है 14 दिसंबर, ऑप्शन बी है 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 14 जनवरी, और ऑप्शन डी है 10 मार्च, 10 मार्च। अब यहां सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन साथियों है 14 दिसंबर, 14 दिसंबर, और सही ऑप्शन है ए। और मैंने कहा ये कब से मनाया जाने लगा? 2009 से मनाया जाने लगा। इस तरीके से आज की जो प्रश्न वाला सीरीज थी साथियों, उसमें हमने चर्चा की है टोटल 11 प्रश्नों की, और ये 11 प्रश्न किसको लेकर थे? ऊर्जा को लेकर। तो यकीन मानिएगा इन प्रश्नों में से आपको बहुत सारे प्रश्न हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और विभिन्न एग्जामों की राजस्थान में तिथियां घोषित हो चुकी हैं।
तो साथियों अपनी तैयारी को परखिए, अपनी तैयारी को शिखर पे ले जाइए और इसी तरीके से वीडियो देखकर अपनी तैयारी को बुलंदियों पर ले जाएं और सरकारी नौकरी पाने का सपना साकार करें। बी कंटिन्यू, बी रेगुलर एंड थैंक यू।